हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके टॉप क्वेश्चन को चेक आउट करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार ही इसमें पुट आउट होते हैं, चाहे आप किसी भी ईयर में पेपर देने जाएं, ये क्वेश्चन आपको श्योरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर पेपर हो रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो कौन से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन का आप आंसर कहाँ से पाएंगे, वो सारा कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आप कम्युनिकेशन का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये मेक श्योर करिए कि आपको कम्युनिकेशन के बारे में बेहतर तरीके से पता है। इतने अच्छी तरीके से पता है कि आप 2-3 पेज में कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब कर ले जाएं। मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं, ये हमारे बिजनेस में कैसे रोल करता है, जो है दैनिक जीवन में कैसे ये काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप जो है क्वेश्चन को, कोई भी आपका क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन को आसानी से पकड़ ले जाएंगे। जैसे कम्युनिकेशन का डिफिनेशन क्या होता है, ये टू वे प्रोसेस है। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बात किया जाए तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जिसमें कोई एक इंसान हमारे सामने अगर खड़ा है, हम उससे बात कर रहे हैं, वो हमारी बात को समझ रहा है एंड हमारी बातों का रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब हमारी बातों का रिप्लाई कर रहा है। मतलब हम अपने जो है बातों का, अपनी थॉट्स का जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। देन आप कह सकते हैं कि ये जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पर पूरा होता है। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जिसमें दो लोग शामिल होते हैं, दोनों के थॉट्स आइडियाज जो है एक्सचेंज होते हैं। देन इसे आप कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। तो आपसे कह रहा है ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं मौखिक कम्युनिकेशन। तो बताना आपको मौखिक कम्युनिकेशन क्या होता है, मुंह से बोलकर आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है। क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे तरीकों से कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे आप जो है रिटन तरीके से, रिटन फॉर्म में, अगर रिटन फॉर्म में लिखते हैं तब भी वो कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब पत्र वगैरह लिखते हैं या फिर रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, देन यहाँ रिटन में कम्युनिकेशन होता है। आप कुछ बोल कर रहे हैं तो वो आपका ओरल कम्युनिकेशन है, किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो ओरल कम्युनिकेशन। एक होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी होता है कि आप बॉडी के इशारों से मतलब बता रहे हैं इंसान को, एंड वो इंसान समझ रहा है आपके इशारों को। तो ये जो है और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये मेजर 3 तरीके हैं जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा क्वेश्चन क्या, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, तो यही बेसिकली लिखना था, ओरल कम्युनिकेशन। ये 3 नंबर में पुट आउट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बताओ व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये आपको बेसिकली बताना है कि किस तरीके से आप जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस करते हैं। किसी को बताते हैं, वो हमारी बात को समझ रहा है, उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है, देन ये एक प्रोसेस हो जाता है कम्युनिकेशन का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ, कम्युनिकेशन के बारे में तो आपको बताना है, लेकिन इस बार आपको जो है रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बताना है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या जो है हानि है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इनके मीनिंग के बारे में भी आपको बताना है। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां आप जो है लिखकर किसी सामने वाले इंसान को बताते हैं अपने जो है भाव के बारे में, देन आप इसे बोल सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ये बहुत सारे टाइम पे रिपोर्ट हो सकता है, लेटर हो सकता है, आपका एप्लीकेशन हो सकता है। तो अगर सामने वाला इंसान आपकी बात को समझ, मेल वगैरह आज के टाइम पे आ गए मेल वगैरह, या व्हाट्सएप पे आप किसी से बात करते हैं, तो देन ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, अगर लिखकर कम्युनिकेशन हो रहा है देन इट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके एडवांटेज के बारे में डिस्कस करो। तो मान लीजिए हम आज के आधुनिक युग का ही जो है एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है कि आप किसी भी कंडीशन में हो, आप उससे एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप कोई भी कंडीशन में बैठे हों या फिर लेटे हों, लेकिन आप उस जो सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है उसको ऐसा शो करा सकते हैं कि देन हम जो है प्रॉपर तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि आप वहाँ कोई देख नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे इसके एडवांटेज हो सकते हैं। हमारी भाव को समझ सकता है वो, हमारी चीज़ों को वगैरह वगैरह। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि आप कुछ रिप्लाई कर रहे हैं उस पर, एंड वो आपकी जो है आपके शब्दों को देख रहा है, वो आपके भाव को नहीं अच्छी तरीके से समझ पा रहा है कि आप जो है किस मूड में है। अगर कोई सामने आपके इंसान बोलता है या फिर वो गुस्सा करता है या फिर वो जो है खुश होता है, हंसता है, तो वहाँ समझ में आता है, भाव जा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस होता है। तो कुछ इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। यू कैन रीड एंड राइट।
तो इस तरीके से क्वेश्चन थर्ड आपका पूछा गया था। तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। इस बार आपको बिजनेस कम्युनिकेशन को बताना है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बताना है आपको। यहाँ आपसे पूछा गया था, मैंने एग्जाम्पल बस दिया था कि रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, आपसे रिटर्न बिजनेस कम्युनिकेशन पूछा गया था, तो आप जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता सकते हैं। बहरहाल वही क्वेश्चन आपका था। कह रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कि ऐसा कम्युनिकेशन जो बिजनेस के पर्पज से किया जा रहा हो। कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से बात कर रहा है, या फिर आप अपना रिज्यूमे लेकर गए हैं किसी कंपनी में, एंड हम जो है अपनी बातों को किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप किस तरीके से लोगों से बोल रहे हैं, एंड वो सामने वाला इंसान आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है, ये कम्युनिकेशन आपका होता है, बिजनेस में काम करता है। अब आपको मान लीजिए एक प्रोडक्ट बेचना हो, एक कोई प्रोडक्ट है, इसको बेचना है, एंड आप जो है किसी कंज्यूमर के पास जाते हैं, एंड आपने बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन किया उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कि हमारा ये लाभ है, इस प्रोडक्ट को लेंगे, इतना टाइम तक चलने वाला है, अगर कुछ ख़राब होता है तो हम बदलवा देंगे। ये भी मतलब उसके बारे में आपने पूरे एडवांटेज को बता दिया, आप उससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन इससे कह सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप बिजनेस के पर्पज से कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं जो कि इफेक्टिव होता है, देन आप इसे जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत ले सकते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट आपसे पूछा गया था, ये बताना था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज। किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन में इफेक्टिव होता है, और इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, मतलब लाभ हैं, डीमेरिट्स कुछ हानि है, वो आपको बताने हैं। तो बिजनेस बॉडी जो आपका बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है, मतलब आप बोलते टाइम अपने हाथों को, अपने सिर को जो है मूव करते हैं, देन ये आपके कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव बनाता है। तो ये आपका मेरिट हो जाएगा। डीमेरिट क्या हो गया, आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज का गलत साइन पड़ रहा है दूसरों पर, एंड वो आपकी बातों को उल्टा ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, गलत वे में ले रहे हैं, या फिर उस बात को गलत समझ रहे हैं, देन यहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी आपके हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तेरा व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, ये आपसे पूछा था। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या कह सकते हैं, कि कोई भी आपका जो है किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी चीज़ में जो है आपका जो है ऐसा जो है रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं ना, तो ऐसा जितने पॉइंट आपके मेंशन है, वो अगर सामने वाला रीडर उसको पढ़ रहा है, देन वो कैसे समझेगा उस बात को, कैसे आप लिखें, ये सारा कुछ आपको रिपोर्ट राइटिंग में बताना होता है। एंड इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि कितना इंपॉर्टेंस होता है इसका, एंड जो है रिपोर्ट राइटिंग के कितने टाइप होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बार बार मैंने क्वेश्चन को बताया कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके क्वालिटीज़ होते हैं, कैसे इसको आप इफेक्टिव बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। बॉडी लैंग्वेज से इसका और इफेक्टिवनेस बढ़ता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग। लिसनिंग क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पुट आउट होता है कि लिसनिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सुनना क्या है बेसिकली। तो अगर एक असेंबली में आप बैठे हैं, कुछ टीचर वगैरह या फिर जो भी है जो बोल रहा है, वो अगर जो है आपको कुछ बता रहा है, एंड अगर आप उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उसके बातों में से जो उनने बोला, अगर आप बता ले जा रहे हैं, देन इसे आप कह सकते हैं कि हमने इफेक्टिव लिसनिंग की। आप किसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं एंड उसमें कुछ टीचर समझा रहा है, आपको बता रहा है एग्जाम्पल के थ्रू, यही जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, एंड अगर कोई आपसे पूछता है उसके बारे में तो आप उसको बता ले जाते हैं। तो ये आपका लिसनिंग होता है। इसके बहुत सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं कि आप किस तरीके से अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, ध्यान लगाकर, दिमाग लगाकर। ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन में जो है पुट आउट होते हैं, यही टाइप के क्वेश्चन की बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके कौन से क्वालिटीज़ होते हैं, ये सारा कुछ डिस्क्राइब होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका बेसिकली बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। अगला अगेन बहुत ही ईजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर में क्या फ़र्क होता है। ऑफिशियल लेटर जो आपका होता है, यहाँ आप लेटर ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका ऑफिशियल लेटर होता है पूछा गया है, ये क्या होता है, बिजनेस लेटर क्या होता है, ये दोनों सेपरेटली भी आपसे पूछ सकते हैं, इनके बारे में डिफरेंस भी हो सकता है। तो एक
एक बहुत ही ईजी डिफिनेशन है इनके नेचर के बारे में कि रिटन जो लेटर होता है ये बिटवीन होता है किसके, ऑफिसर्स के एंड सब ऑर्डिनेट्स के बीच में होता है। मतलब ये ऑफिसर्स जो उसमें काम करते हैं उनके बीच में, एंड जो सब ऑर्डिनर्स होते हैं इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, देन जो भी लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा रहा है ये आपका हो जाता है ऑफिशियल लेटर। और बिजनेस लेटर में क्या होता है, ये बिजनेसमैन और बिजनेस पर्पस के मतलब लिए जो भी लेटर लिखा जाता है, देन इसे आप कह सकते हैं कि ये बिजनेस लेटर है। एंड ये जो लेटर होता है ये सबऑर्डिनेट्स एंड ऑफिसर्स के बीच में होता है, जिसे ऑफिशियल लेटर के नाम से जाना जाता है। तो यही बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है? तो बिल्कुल सही बात है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पर करके जो है जूम मीटिंग्स कराते हैं, वो भी बिजनेस के पर्पज से हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स आपको लिख सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये आपके पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन का सार है कि किस तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। हमने जाना, आपका कुछ नहीं पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए, डिफिनेशन पता होना चाहिए, कुछ स्कॉलर्स ने बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया हुआ वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि बॉडी लैंग्वेज से किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। आपको लेटर के बारे में पता होना चाहिए, रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि लेटर और रिपोर्ट से कैसे कम्युनिकेशन होता है। ये दोनों आ जाते हैं किसके, रिटर्न कम्युनिकेशन के अंतर्गत। एंड उसके बाद आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक दो क्वेश्चन वो आप याद करिए ना। ये अगर आपको पता है ना पूरा, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर में कोई भी कम नंबर नहीं दिला सकता है, आपका हमेशा सीजीपी हाई ही होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझे होंगे। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो लेट मी नो कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।